गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मिलकर आपके लिए दिया और बातियां एपिसोड की शुरुआत संध्या ने कविता को बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कितनी मुश्किल लड़ाई सच है हमेशा विजय होती। कविता का कहना है कि वह समझती कि संध्या का क्या अर्थ है। वह संध्या को याद दिलाती कि उसने भी एक आईपीएस अधिकारी बनने के लिए भी किया था। वह कहती कि वह गरीबों की सेवा के लिए, एक राजनेता बनने के लिए, वह बस सब राजनेता बनने के लिए वह सब कर सकती है। वह बताती कि वह सब प्यार और युद्ध में उचित है। संध्या ने उन्हें सपने के लिए पहुंचने के लिए कहा और किसी को दो अलग अलग चीज़ें। वह कहती कि भगवान हमेशा उन लोगों का समर्थन करते हैं जो सत्य से खड़े हैं। कविता उसे बताती कि उसे अपने प्रमाण को सुरक्षित रखना है, मुश्किल होना चाहिए ताकि वह उसे देखभाल करने के लिए कहती है। कविता ने रैली स्थापित करने में मदद के लिए संध्या धन्यवाद। कविता पत्तियां छवि को भूख लगी है, उसे लगता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है इसलिए उसे खाना चाहिए। दिलीप की माँ दिलीप को बताती कि छवि तीन भाइयों में से सबसे कम उम्र का है और उस पर कठोर नहीं होना चाहिए। वह उसे छवि लेने के सुझाव देती है। छवि ने बात सुनी। वे मेज पर मैंगोस देखती है और उन्हें खाने का फैसला करती है। वह उन्हें अपने कमरे में ले जाती है और आमों को खाती है। वह अपने इन लोग को बताने का फैसला करती है कि उसने कुछ भी खा लिया है। जो सूरज और भाभो ने संध्या से पूछा कि वह क्यों चिंतित है। मीना का कहना है कि उसने रैली का आनंद लिया। मीना का कहना है कि वह एक अच्छा नेता है। भाभो सहमत है। कहती है कविता अमीर और गरीब दोनों को सुनती है, यहाँ तक कि सूरज इस बात से सहमत है कि कविता एक अच्छी राजनेता और वह चुनाव जीतेगी। संध्या को लगता है कि वह राठी को कविता के बारे में सच्चाई नहीं बता सकती। बाबा साहब पूछते हैं कि उसने महिला पर अन्याय का जिक्र क्यों नहीं किया। संध्या का कहना है कि शायद उसने अपना मन बदल दिया है कि मांग करता है और राठी सब चले जाते हैं। सूरज सभी को खाने और देखभाल करने के लिए याद दिलाता। दिलीप छवि के लिए भोजन लाता है। छवि का कहता है कि वह भूखी नहीं है। दिलीप का कहना है कि वह गुस्सा होने पर अच्छी लगती। वह उसे बताता है कि अगर वह अकेले छोड़ देती तो वह शादी में किए गए वादे तोड़ते हैं। वह छवि को बताता है कि उसके पास उसके लिए एक आश्चर्य। छवि उसे बताती है कि वह क्षमा कर चुकी है। वह गले लगाती है। दिलीप का कहना है कि उनके पास छवि के लिए एक सरप्राइज है। वह उसे बताता है कि वह स्वतंत्र करेगी। सरप्राइज में नौकरी है। संध्या को अपने कर्मचारियों का आदेश देने के लिए देखा जाता है। संध्या ने अपने कर्मचारियों को बताया कि वह सोमेश्वर का ख्याल रखेगी। एसपी अधिकारी आता है और वह संध्या की प्रशंसा करते हैं। वह कहते हैं कि इस कविता सफल हुई थी। यह पुलिस विभाग के लिए एक बड़ी शर्म की बात होगी। राठियों को टीवी पर देखा जाता है। वे कविता की प्रशंसा देख रहे हैं। कविता बताती कि यह जनता द्वारा दिया गया प्यार है। वह कहती कि वह गरीबों की सेवा करना चाहती है। वह अपनी मदद के लिए राठी इसका धन्यवाद करती है। वह रैली के संबंध में मदद के लिए धन्यवाद। संध्या एसपी अधिकारी को बताता है कि वह अपने परिवार को कविता के बारे में सच्चाई नहीं बता सका। एसपी उसे अपने परिवार को सच नहीं बताने के लिए कहता है। वह उसे बताता है कि उसे कविता से बाहर निकलना है। संध्या आश्वासन देता है वह वही करेगी। बाबा साहब पेपर पढ़ रहे हैं। मीना भाभो से पूछती कि क्या वह एक महत्वपूर्ण नौकरी के रूप में छोड़ सकती है। भाभो उससे पूछती कि क्या उसका महत्वपूर्ण काम है कि वह हर किसी को टेलीविजन पर अपनी उपस्थिति के बारे में बताना। मीना उसे बताती कि वह दर्जी में जाना चाहती। मीना की माँ कहती है वह उसे टेलीविजन पर उसकी उपस्थिति के बारे में बताने के लिए जाती है। बाबा साहब भाभो से पूछते हैं कि वह किसके लिए वोट देने जा रहे हैं। बाबा साहब का कहना है कि कविता के लिए वोट देने जा रहे हैं। भाभो उन्हें याद दिलाती है कि कविता का कारण है कि संध्या ने सबसे कैंडिडेट पुरस्कार जीता। वह बताती कि वह कविता के लिए मतदान करेगी। मोहित यह सब सुनता है। संध्या को सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए देखा जाता है। कविता उसे बुलाती है। वह उसे पूछती है कि वह अपने परिवार के सदस्यों को टीवी पर कैसे देखती है। वह उसे बताती है कि क्या वह नहीं है कि वह उसे एक सीडी नहीं भेजेगी। वह उसे पुष्कर पर लोगों से प्यार करती है। संध्या उससे पूछती है कि राठियों का उपयोग क्यों किया। कविता का कहना है कि राठियों ने कहा कि उनके दिमाग में क्या है। वह कहती है कि संध्या की सूरज उसके बारे में बहुत अच्छे विचार हैं। एपिसोड समाप्त होता आने वाले एपिसोड में भाभो संध्या को बताती है कि एमिली का पार्लर फिर से खोल दिया गया है। संध्या पूछती है कि ऑनलाइन ये कैसे कहा गया, इसमें एक और महीना लगेगा। एमिली का कहना है कविता ने अपने प्रभाव का उपयोग करके पार्लर को फिर से खोल दिया। संध्या का कहना है कि उन्हें कविता की मदद का उपयोग नहीं करना चाहिए था। मोहित ने उसे बताया कि उन्होंने हैदराबाद में स्टेट कैंडिडेट ट्रॉफी जीतने के लिए कविता के प्रभाव का भी इस्तेमाल किया था। संध्या चौंक गई। एपिसोड समाप्त होता आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।